मैं विनोद कुमार वर्मा। आप लोगों के लिए जो है MS एक्सेस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि MS एक्सेस का यूज़ क्या है। MS एक्सेस जो है एक DBMS और DBMS सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ जो है डाटा को संग्रह करने के लिए किया जाता है। DBMS यानी कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो डाटा को स्टोर किसी न किसी आधार पर करता है। आधार पर करने के बाद जो है उसको व्यवस्थित करने का एक तरीका है। RDBMS का मतलब सीधी सी बात ये है कि MS एक्सेस में जो है जब किसी न किसी जो डाटा अपन स्टोर करते हैं उसमें जो भी रिलेशनशिप बनाया जाता है वो RDBMS कहलाता है। DBMS और DBMS के तो कई सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS एक्सेल भी होता है, परंतु MS एक्सेस जो है RDBMS पर कार्य करता है। MS एक्सेस जो है MS एक्सेस के अंतर्गत हम डाटा को किसी न किसी प्रबंधन प्रणाली के तहत स्टोर करते हैं और वो प्रबंधन प्रणाली जो है MS एक्सेस प्रदान करता है, जिसमें डाटाबेस, फाइल और टेबल में डाटा को रो और कॉलम वाइज स्टोर करने का एक तरीका होता है, जिसे हम किसी भी कार्य के लिए सरलता से यूज कर सकते हैं। RDBMS एक ऐसी प्रणाली है जिसके आधार पर डाटा को टेबल पर स्टोर किया जाता है और उन टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप बनाई जाती है वही जो है RDBMS कहलाती है। MS एक्सेस पूर्णतः जो है 4 ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जैसे टेबल हो गया, क्वेरी हो गई, फॉर्म हो गया, रिपोर्ट हो गया। अब MS एक्सेस में जो है सबसे पहले तो अपन टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए जो है टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए MS एक्सेस डिज़ाइन व्यू प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम टेबल की फील्ड और स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। फील्ड और स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद टेबल में डाटा एंट्री का काम होता है, जो डाटा एंट्री का काम अपन डाटा शीट व्यू के द्वारा करते हैं। लेकिन MS एक्सेस में टेबल के अंतर्गत डाटा स्टोर करते समय जब हम डिज़ाइन व्यू को यूज करते हैं या डिज़ाइन व्यू को ओपन करते हैं तो उस समय डिज़ाइन व्यू के अंतर्गत फील्ड, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर्टी ऑप्शन दिखाई देते हैं। फील्ड ऑप्शन का यूज़ हम जो भी फील्ड टेबल में रखना चाहते हैं उस फील्ड को रखने के लिए उस फील्ड का नाम जो है फील्ड कॉलम के अंतर्गत देते हैं। उसके बाद जो फील्ड जैसी होती है उसका उस प्रकार से डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। जैसे MS एक्सेस जो है हमें 9 प्रकार के डाटा टाइप प्रदान करता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम यदि हमें स्टोर करना है या किसी सिटी को स्टोर करना है या किसी एड्रेस को स्टोर करना है तो उसके लिए अपन टेक्स्ट डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट डाटा टाइप की जो है मैक्सिमम
लेंथ 255 कैरेक्टर होती है। बाय डिफ़ॉल्ट 50 कैरेक्टर होती है, जिसको हम अपनी इच्छानुसार प्रॉपर्टी की मदद से घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा डाटा टाइप होता है वो होता है नंबर। नंबर का यूज़ जो है हम अक्सर कर डिजिट डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की एज है, मोबाइल नंबर है, आदि आदि चीज़ें। उसके बाद तीसरा डाटा टाइप आ जाता है अपना मेमो। मेमो डाटा टाइप जो है एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसका यूज़ हम बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी एम्प्लॉय के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में हमें कुछ कमेंट स्टोर करना है। तो इस प्रकार की फील्ड के लिए हम मेमो डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। मेमो डाटा टाइप की मैक्सिमम लेंथ 65,536 कैरेक्टर होती है। इसमें लगभग 2 से लेकर 5 पेज तक के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट डाटा टाइप जो है डेट एंड टाइम डाटा टाइप होता है। डेट एंड टाइम डाटा टाइप का यूज़ हम उस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ हो गई या अदरवाइज़ किसी अन्य डेट को स्टोर करना है तो हम डेट एंड टाइम डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप अपना आ जाता है करेंसी। करेंसी डाटा टाइप का यूज़ हम MS एक्सेस के अंतर्गत किसी व्यक्ति की सैलरी, स्टूडेंट की फीस या अन्य कई चीज़ें जैसे जो करेंसी से संबंधित होती हैं, ऐसे डाटा को स्टोर करने के लिए करेंसी डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑटो नंबर। ऑटो नंबर डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप होता है जो स्वतः ही अपने आप इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के साथ साथ ये यूनिक भी होता है, जो किसी एक ही रिकॉर्ड के लिए अप्लाई होता है। इसके अलावा अन्य रिकॉर्ड के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ हम जब भी किसी रिकॉर्ड को टेबल पे एंटर करते हैं तो ऑटो नंबर डाटा टाइप जो है अपने आप इंक्रीज होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप आ जाता है यस या नो। यस या नो डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जिसका हम ऐसे डाटा टाइप जिनका आंसर हम किसी एक शब्द में देना चाहते हैं आंसर, तो ऐसे डाटा टाइप को यस या नो डाटा टाइप के अंतर्गत स्टोर करते हैं। यस या नो डाटा टाइप केवल उसी डाटा को स्टोर करता है जिसका हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत केवल एक ही वैल्यू स्टोर होती है। इसमें लगभग जैसे ट्रू एंड फॉल्स, यस या नो, इस तरह के डाटा स्टोर कर सकते हैं। या अदरवाइज़ कोई जेंडर डाटा टाइप है, जैसे इसमें मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए भी यस या नो डाटा टाइप का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप आपका आ जाता है अटैचमेंट। अटैचमेंट डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जिसके द्वारा हम MS एक्सेस की टेबल में किसी भी फ़ोटो को ऐड करना चाहते हैं किसी व्यक्ति के डाटा के साथ, तो हम उसके लिए अटैचमेंट डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। अटैचमेंट डाटा टाइप किसी अन्य एप्लीकेशन से कोई भी फ़ोटो वगैरह जैसे हमने स्टोर कर रखा है
जिसे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। डाटा टाइप के बाद आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज़ हम MS एक्सेस के अंतर्गत जो भी डाटा स्टोर करते हैं उस स्टोर डाटा को किसी न किसी क्राइटेरिया या किसी न किसी के द्वारा अपन उसको सेट करते हैं, निर्धारित करते हैं। इसके लिए अपन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी भी कई प्रकार की होती हैं और विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप के आधार पर यूज़ की जाती हैं। जैसे टेक्स्ट डाटा टाइप में अपन फील्ड साइज या फॉर्मेट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। फील्ड साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम किसी भी व्यक्ति के जो नाम है उसको अपन किसी भी साइज पर निर्धारित कर सकते हैं। जैसे 5, 10, 8 जितने भी हमको साइज में सेट करना है, रखना है, उसके आधार पर अपन स्टोर करके फील्ड साइज प्रॉपर्टी को निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो अपनी होती है फॉर्मेट। फॉर्मेट का यूज़ करने के लिए किसी भी व्यक्ति का, जैसे हमने नाम स्टोर किया है टेबल में, यदि हम उसको कैपिटल लेटर में रखना चाहते हैं या स्मॉल लेटर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए अपन जो है उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जिस फील्ड में हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद उसके फॉर्मेट में जाकर लेस देन या ग्रेटर देन साइन का यूज करते हैं। इसके द्वारा जो है यदि हम लेस देन साइन का यूज करते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम जो है स्मॉल लेटर में आएगा, यदि ग्रेटर देन का यूज करते हैं तो कैपिटल लेटर में आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क का मतलब होता है हम जो भी इनपुट करते हैं उस पर किसी न किसी चीज़ का आवरण होना। यानी इनपुट मास्क सीधी सी बात ये है कि यदि हम जैसे टेबल है हमारी और उस टेबल पर हमने कोई भी मोबाइल नंबर स्टोर कर रखा है और हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर ना दिखाई दे, इसके लिए जो है हम इनपुट मास्क प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इनपुट मास्क प्रॉपर्टी का यूज करते ही इनपुट मास्क का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके अंतर्गत हम जो भी इनपुट में रखना चाहते हैं, यानी हम जो दिखाना चाहते हैं, हम उस मास्क को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम ओके करते हैं तो उसके अंतर्गत मात्र केवल जो है वो सिंबल ही आएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं, ना कि वो जो कि हमने इनपुट किया है। इसके बाद जो है इनपुट मास्क के बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का यूज़ जो है केवल मात्र जो है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिक फील्ड है और उस न्यूमेरिक फील्ड में हम दशमलव के बाद कितने जीरो रखना चाहते हैं, कितने अंक रखना चाहते हैं, इसके लिए जो है डेसिमल प्लेसेस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी कैप्शन। कैप्शन यानी सीधा सी बात है, कैप्शन का अर्थ ही होता है शीर्षक या टाइटल। मतलब सीधी सी बात ये है कि हमने टेबल में जो फील्ड बना रखी है उस फील्ड में हम किसी भी फील्ड का जो है कैप्शन चेंज कर सकते हैं, यानी उस फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं कैप्शन प्रॉपर्टी के द्वारा। यदि हम किसी फील्ड को कैप्शन के द्वारा चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले कैप्शन में हम क्लिक करेंगे, उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको चेंज करना है। चेंज करने के बाद कैप्शन के बाद जो है उसमें हम जो नाम रखना चाहते हैं उस नाम को टाइप करेंगे। इतना करने के बाद जो है ओके करते ही कैप्शन अपने आप चेंज हो जाता है। कैप्शन के बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब सीधी सी बात ये है कि जैसे मान लीजिए हम डाटा एंट्री कर रहे हैं टेबल पे
और अदरवाइज मान लीजिए डाटा एंट्री करते समय हमें कुछ चीज़ें भूल जाती हैं और हम आगे चले जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो एंट्री जो है अपने आप फिल हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ मान को जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में स्टोर कर देते हैं। जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू में स्टोर कर देते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो स्वतः डिफ़ॉल्ट मान के द्वारा जो है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के द्वारा जो है स्वयं स्वतः स्टोर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वैलिडेशन रूल से आता है, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी आती है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल का यूज ये इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए हम कुछ फील्ड में हम कुछ सीमा या कुछ एरिया निर्धारित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सैलरी फील्ड है, सैलरी फील्ड के अंतर्गत हम चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो सैलरी है वो 8 से 10,000 के बीच हो, तो उसके लिए अपन वैलिडेशन रूल का यूज़ करते हैं और उस वैलिडेशन रूल के अंतर्गत जब कोई भी यूज़र कोई भी गलत एंट्री करता है तो उसके लिए वैलिडेशन टेक्स्ट भी ऐड करा देते हैं। उस वैलिडेशन टेक्स्ट के द्वारा वह यूज़र जान सकता है कि हमें कितने से कितने के बीच में एंट्री करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी आती है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका अर्थ ही है आवश्यक, अर्थात हम किसी भी फील्ड पर उस फील्ड के प्रॉपर्टी पर यदि हम रिक्वायर्ड लगा देते हैं तो रिक्वायर्ड लगाने के बाद जो है वह फील्ड की एंट्री करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। एमएस एक्सेस में जब तक रिक्वायर्ड के अंतर्गत अपन एंट्री नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह से रिक्वायर्ड काम करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इंडेक्स। इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि हमें किसे जो है प्राइमरी की में रखना है और किसे प्राइमरी की में नहीं रखना है। इसके लिए इंडेक्स का यूज किया जाता है। प्राइमरी की जो है एक प्रकार की ऐसी की होती है जब हम टेबल में डाटा स्टोर करते हैं तो उस समय डाटा स्टोर करते समय कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो, इसके लिए प्राइमरी की का यूज़ किया जाता है। प्राइमरी की जो है ऐसी फील्ड पर यूज करते हैं जो यूनिक होती है, यानी कि अर्थात केवल वह फील्ड वह डाटा केवल उसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा हो जिसके लिए यूज किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार आपकी जो टेबल की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम जो है टेबल में यदि किसी भी कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। यदि हम किसी भी कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, सीधी सी बात यह है कि टेबल को सबसे पहले तो अपन डाटा शीट व्यू में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जिस कॉलम या जिस फील्ड को हमें फ्रीज करना है उस फील्ड पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही एक पॉपअप मेनू ओपन होता है जिसमें हमें फ्रीज ऑप्शन मिल जाता है। इस फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करते ही वह फील्ड फ्रीज हो जाती है। फ्रीज होने से मतलब ये है कि जिस फील्ड को हम फ्रीज कर रहे हैं वह फील्ड टेबल में लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट कॉर्नर पर स्थित हो जाती है और उसके बाद वह अपनी जगह से मूव नहीं होती है। इस तरह से ये पता चलता है कि वह फील्ड फ्रीज हो चुकी है। यदि हम उसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो पुनः जो है उस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पॉपअप मेनू से अनफ्रीज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अनफ्रीज ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही वह फील्ड अनफ्रीज हो जाएगी और अनफ्रीज करने के बाद जो है हम उसे कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। इस तरह से वह टेबल अनफ्रीज हो जाएगी। इसी तरह से जिस तरह से हम फ्रीज का काम करते हैं उसी तरह से हम किसी भी फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं
और किसी भी फील्ड को ऐड भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हो, इसी तरह से पेस्ट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जैसे हमने पेज के लिए किया है कि उस फील्ड पर राइट क्लिक करेंगे, इसी तरह से डिलीट और इंसर्ट करने के लिए भी अपन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन मेनू ओपन होगा। ऑप्शन मेनू से हमें जो डिलीट करना है तो डिलीट सेलेक्ट कर लेंगे, यदि इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपन इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है हमारा एक्सेस की जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। MS एक्सेस की एक चीज़ और भी है। MS एक्सेस में जो है जब भी हम कोई भी टेबल तैयार करते हैं तो सबसे पहले डिज़ाइन व्यू पे तैयार करते हैं और टेबल पे जब रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं तो डाटा शीट पर एंट्री करते हैं। इस तरह से टेबल के दो व्यू होते हैं, एक तो डिज़ाइन व्यू, दूसरा डाटा शीट व्यू। इस तरह से आपका जो है ये यूनिट टेबल समाप्त होती है।